एसएसबी को दो पार्ट में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च DIPR ने कर दिया हुआ है। फर्स्ट है मिनी बोर्ड और दूसरा है फाइनल बोर्ड। मिनी बोर्ड को उन्होंने स्क्रीनिंग के नाम से संबोधित किया है। स्क्रीनिंग में 4 टेस्ट दिए हुए हैं, चाहे ये टेस्ट फर्स्ट राउंड का हो, मिनी बोर्ड हो जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं, हिंदी में जिसे छटनी कहते हैं, या चाहे वो फाइनल राउंड हो जो लोग स्क्रीनिंग के बाद जिनका चेस्ट नंबर बदल करके फाइनल राउंड में उनको रखा जाता है। दोनों टेक्निक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, न ये सब्जेक्टिव है न ये ऑब्जेक्टिव है। केवल सब्जेक्टिव टेक्निक IQ है, लेकिन IQ को छोड़ करके पूरी टेक्निक प्योरली प्रोजेक्टिव है। द डॉक्ट्रिन, philosophy and the psychology of projective technique is whosoever will project nicely will get through only। जो भी आदमी बहुत अच्छी प्रकार से प्रदर्शन करेगा वही सफल होगा। अब दो जो इस संसार है दो कंपोनेंट में बटा हुआ है। एक को रिटन वर्ड बोलते हैं, एक को स्पोकन वर्ड बोलते हैं। रिटन वर्ड और स्पोकन वर्ड। एसएसबी के फाइनल राउंड को DIPR ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने, या आपके सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ने, आपकी चयन प्रणाली ने 3 टेक्निक में बांटा हुआ है। साइकोलॉजिकल टेक्निक, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेक्निक जिसको GTO टेक्निक कहते हैं, और तीसरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर टेक्निक जिसको IO टेक्निक बोलते हैं। इस सब में प्रोजेक्शन की आवश्यकता है। अब मुद्दा आता है कि प्रोजेक्शन के लिए कौन कौन से इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। देयर आर सिचुएशंस इन द बोर्ड और all these 3 techniques which are contributory to make your selection cadre. These all technique requires the written word and spoken word also, and these all technical are the projective technique. Projective technique में somewhere you are to speak. When you are to speak, your body language, your gesture, your eye contact, your facial index, आपका हाव भाव, आपके बैठने का तरीका और आपकी क्यूरियोसिटी, लिसनिंग डिग्री भी जिसको कहते हैं, ये सब काम आती है। अब प्रश्न उठता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सिचुएशन। इन वन काइंड ऑफ सिचुएशन you can only speak. When you speak, again your gesture, your eye contact, your body language, your facial index and your liveliness जिसको स्माइलिंग कहते हैं, जो लीडरशिप की चौथी क्वालिटी है, ये सब आती है। In some of these situations or some of the testing situations, you are not allowed to speak, you are to listen. When you are to listen and someone is speaking, it is always turn by turn. When you are speaking, somebody is listening. When somebody is speaking, you are listening. Both are the projection. Projection has got so many kinds. Both are the projections. अब प्रश्न उठता है कि इस वक्त मैं बोल नहीं रहा, मैं क्यों सुन रहा हूं? क्योंकि इसके पहले मैं बोल रहा था और जो बोल रहा है इस वक्त वो सुन रहा था। ये वाइस वर्सा, ये टर्न बाय चलता है। अब मैं जब सुन रहा हूं तो ये ह्यूमन वीकनेस है। ये पूरे इंडिया में नहीं है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जो आदमी स्पीकर है उसको अगर मैं बहुत ध्यान से उसके तरफ आई कांटेक्ट, थोड़ा सा मुस्कान, हल्का सा फेशियल इंडेक्स, जेस्चर का मतलब इस प्रकार से मूवमेंट करके अगर उसको हम सपोर्ट करते हैं तो आदमी मोटिवेट होता है। द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन or the process of encouragement does not require only words or the content of words. It requires also gesture, body language, facial index, eye contact, your smiling, your hav-bhav, your movement, your supporting gesture, not in it,
देयर आर टू काइंड्स ऑफ जेस्चर, एक्टिव जेस्चर एंड द पैसिव जेस्चर। एक्टिव जेस्चर में उस आदमी को मालूम हो जाएगा कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और पैसिव जेस्चर में उस आदमी को मालूम हो जाएगा कि आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उसको आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। अगर बाय हैबिट, अगर पहले से आपकी हैबिट है डीमोटिवेट करने वाली, एक चीज ध्यान रखें, ये बहुत ही साइंटिफिक और फुल प्रूफ टेक्निक है। फुल प्रूफ टेक्निक मतलब इसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। द मैन हु इज असेसिंग यू, he is a highly proficient in his profession. He comes to know whether you are using the passive gesture or the active gesture. अब प्रश्न उठता है कि इस हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए। बच्चे लल्ला, कम से कम 21 दिन तो लगेगा इस हैबिट को ऑप्ट करने में, और 45 दिन लगेगा आपको हैबिचुएट करने में। ब्लड के सर्कुलेशन में लाने के लिए 45 दिन से ज्यादा भी समय लग सकता है। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, लेट मी डेयर टू स्पीक, इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस है ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और प्रिडिक्टेबल भी है। अनप्रिडिक्टेबल इस केस में है, इस मुद्दे, अनप्रिडिक्टेबल के मुद्दे पे आता हूं मैं। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए है कि किसी आदमी का ड्यूरेशन आपने 3 महीने फिक्स किया कि 3 महीने में ये आदमी इन टेस्ट के माध्यम से इतना घंटा मेहनत करेगा अपने इस इंटेलिजेंस लेवल पर, तो ऑप्टिमम लेवल पर आ जाएगा। औसत स्तर, एक्सेप्टेबल लेवल, रीजनेबल लेवल, डिजायरेबल लेवल, इसके कितने नाम हैं। उस आदमी ने 100% देना शुरू कर दिया और उसने 1 महीना में पूरा कर दिया। तो उसने जो 3 महीना का आपने पीरियड फिक्स किया था, उसने दिया है 3 महीना, लेकिन उसने अपने सेक्रीफाइस से, उसने क्यूरियोसिटी से, अपने इमेजिनेशन से, अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने स्मार्ट वर्क से, अपने रीशेड्यूलिंग से उसने उसको 1 महीना में पूरा कर लिया। दिया उसने पूरा ही है, जितना रिक्वायरमेंट थी, जो सक्सेस की रिक्वायरमेंट है वो उसने उतना ही पूरा किया है। जहां से भी तेज हवाओं का आना जाना है, जहां से भी तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी हो, दीपक वहीं जलाना है। मुझे इबादतों की, इबादत में होता है पूजा, मुझे इबादतों की जगह न बता, मुझे इबादतों की जगह मत बता, मुझे मालूम है ये शीश कहां झुकाना है। अब बताइए कि आप लोग बताइए कि मैं किस बिंदु पर था, वहां से आप लोगों ने मुझको शेर शायरी में घसीट लिया, मैं किस बिंदु पर था ये आपको याद रखना पड़ेगा। सर क्वेश्चन था कि कैसे उन क्वालिटीज को, जैसे क्यूरियोसिटी और इनको इम्प्रूव किया जाए। मैंने बोला था, तो सर आपने इसको अच्छे तरीके से बताया। हाँ, इंटरप्रेट करके बोला था कि एक आदमी 3 महीने का काम 1 महीना में कर लेता है, तो उसने 3 महीना का पीरियड दिया है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए, ये हैबिट है, ये हैबिट है, ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड का फॉर्मेशन सोसाइटी से होता है, हैबिट से होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, और सक्सेसफुल लोगों की हैबिट को ऑप्ट करना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों के रूटीन को भी ऑप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किताबें पढ़ें, जितनी सक्सेसफुल बुक्स हैं, जितनी वर्ल्ड के सक्सेसफुल लीडर्स की लिखी हुई बुक हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी सक्सेस every successful man has been the great failure in his life. Behind every success there is a great failure. तो आप किसी आदमी के सक्सेस को जब देखते हो तो आप बोलते हो बाई चांस, बाई लक। नहीं, नो, आई डोंट एग्री विद दैट। ना बाई चांस है, ना बाई लक है, बाई सेक्रीफाइस है, बाई डेडिकेशन, बाई स्मार्ट वर्क है, बाई रीशेड्यूलिंग है, बाई तपस्या है, बाई साधना है, बाई हार्ड वर्क है, बाई डेडिकेशन है, बाई डिवोशन है,